अगले साल लोकसभा चुनाव है। सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। कोई भी दल ये मौका नहीं गंवाना चाहता सत्ता में वापसी करने का। लोकसभा चुनाव की बात वैसे तो अधिकतर कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इस लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। भले ही चुनाव दो गठबंधन लड़े, लेकिन बात बीजेपी और कांग्रेस के राजनीतिक चालों की ही की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जहां एक और कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात उठाकर बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। बीजेपी हमेशा से जो कहती रहती है, हम सब बस हिंदू हैं, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर बीजेपी का ये समीकरण बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी ठहरी। राहुल बीजेपी का राजनीतिक समीकरण कितना खराब कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी का पूरा प्लान बना लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आने के साथ बीजेपी अपनी रणनीति को बेहतर बनाने में जुट गई है। बीजेपी मुस्लिम समुदाय पर नजर गड़ाए हुए है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी पहले ही पसमानदा मुसलमानों को पाले में लाने की मुहिम चला चुकी है। अब उसकी निगाह सूफी समर्थन जुटाने में लगी है। इसके लिए सूफी संवाद महाअभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने लखनऊ में हाल ही में ऐसा ही आयोजन किया था, जिसमें 100 से ज्यादा दरगाह से करीब 200 सूफी शामिल हुए थे। इन लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को देश भर के मुसलमानों तक पहुंचाने की अपील की। इसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने जानकारी दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिद्दीकी ने बताया कि पीएम मोदी भारतीय परंपरा के अहम हिस्से के तौर पर सूफियों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि सूफी आम लोगों के बीच रहते हैं और जाति, धर्म और मान्यताओं से परे रहते हुए सभी को सिखाते हैं। जमाल सिद्दीकी ने आगे कहा कि यह पसमानदा समुदाय तक पहुंचने से अलग मुहिम है। इसका मकसद है सूफी आध्यात्मिक नेताओं के जरिए उनके फॉलोअर्स और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मकसद सूफियों को बीजेपी ज्वाइन कराना कतई नहीं है, बल्कि एक बातचीत की शुरुआत करनी है जिससे आम मुसलमानों तक पहुंचा जा सके। सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी ये जानने की कोशिश करेगी कि आम मुसलमानों की समस्याएं और मांगे आखिर है क्या। इन कार्यक्रमों के दौरान सूफियों को बताया जाएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल मुसलमानों के मन में भाजपा के प्रति कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अली ने बताया कि लखनऊ मीटिंग के दौरान एक नारा दिया गया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में मुस्लिम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता को उनसे मिलना चाहिए, तो पार्टी एक मंत्री, सांसद या फिर विधायक को उनसे मिलने और उनकी बातों को सुनने के लिए भेजेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या बीजेपी कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर देगी? सवाल बड़ा कठिन है, लेकिन इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।